रसूलपुर गांव में एक बहू रहती थी। नाम था पायल। हंसमुख, सीधे सादे स्वभाव की, लेकिन उसकी सास गुलाबो देवी थोड़ी अलग थी। गांव में उनका नाम था नाटक रानी। कभी तेज गुस्सा, कभी बेवजह शक, और सबसे खास बात उनका पुराना लोहे का संदूक, जिसे वे किसी खजाने की तरह छिपा छिपा कर रखती थी। गुलाबो देवी हर किसी से कहती थीं, मेरे संदूक में ऐसी अनमोल चीजें हैं जिनकी कीमत पूरे गांव के बराबर है। पायल कई बार सोचती, आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है, लेकिन वह कभी छेड़ने की हिम्मत नहीं करती। एक दिन घर में बड़ा हंगामा मचा। गुलाबो देवी चिल्लाती हुई पूरे आंगन में घूम रही थी। अरे पायल, मेरा संदूक किसने सरकाया? मैं जानती हूं तूने ही हाथ लगाया है। पायल घबरा गई। ना नहीं माँ जी, मैंने तो छुआ भी नहीं। लेकिन गुलाबो देवी कहां मानने वाली थीं। झूठ मत बोल, ये संदूक मेरी जान है। पायल मजबूरी में चुप हो गई। पर उस दिन उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, आखिर इस संदूक में है क्या? रात को उसने अपने पति रोहित से पूछा। रोहित हंस पड़ा। अरे मत पूछो, पूरा गांव उसकी बातें सुन सुनकर तंग है। कभी कहती हैं गहने हैं, कभी कहती हैं राजमहल के खजाने हैं, लेकिन असली में क्या है ये किसी को नहीं पता। इसी दौरान घर में गांव का एक बड़ा झगड़ा हुआ। गुलाबो देवी की सहेली कमला मौसी ने शिकायत कर दी कि गुलाबो देवी ने उससे 5 साल पहले लिए पैसे अभी तक वापस नहीं दिए। अब पूरा मामला पंचायत में जाने वाला था। गुलाबो देवी बोली, मेरे संदूक में सबका हिसाब है, मैं कल पंचायत में ले जाऊंगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। पायल के मन में विचार आया, अगर माँ जी की वजह से पंचायत में कोई बवाल हुआ तो सबकी नाक कट जाएगी। क्यों ना पहले ही पता कर लूं कि असल में संदूक में है क्या। अगली सुबह गुलाबो देवी नहाने चली गई और पायल आंगन में अकेली रह गई। चाबी चौकी के पास ही पड़ी थी। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, बस एक बार देखकर जान लूं, फिर वापस बंद कर दूंगी। वह धीरे धीरे संदूक के पास गई, चाबी लगाई, खिलखिली आवाज हुई, दिल धक धक करने लगा। और जैसे ही ढक्कन उठा, पायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में गहने या खजाना कुछ नहीं, बल्कि ढेर सारे पुराने कागज, चिट्ठियां, रसोई की रेसिपी बुक, फटे हुए ब्लाउज और ऊपर रखा एक छोटा डिब्बा था। पायल ने डिब्बा खोला। अंदर 2 टूटी हुई चूड़ियां और एक पुरानी बिंदी। पायल को हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वह सोचने लगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें और असल में तो कचरा पड़ा है। लेकिन तभी उसे एक चिट्ठी मिली, साधारण सी, पीली पड़ चुकी। खोली तो लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जब तू शादी होकर जाएगी तो ये चूड़ियां और बिंदी तेरी अमानत होंगी। उम्मीद है तू हमेशा खुश रहना, माँ। पायल कुछ देर तक चुप रही। अब उसे समझ आया कि यह संदूक सिर्फ सामान का नहीं, गुलाबो देवी की यादों और भावनाओं का संदूक था। तभी पीछे से आवाज आई, है तो तूने संदूक खोल ही लिया। पायल घबरा गई। मुड़ी तो गुलाबो देवी खड़ी थी, चेहरा लाल, लेकिन आंखों में आंसू चमक रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, यह संदूक मेरे मायके की आखिरी निशानी है। जब मेरी माँ गई थी, यही सब मेरे पास बचा था। पायल को एहसास हुआ कि उसकी हंसी गलती थी। उसने माँ जी का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, ये तो आपका खजाना है, मुझे माफ कर दीजिए। गुलाबो देवी ने उसे गले लगा लिया और बोली, तूने देखा तो सही मेरे दिल में क्या है। दोपहर को पंचायत में जब सब कागज मांगे तो गुलाबो देवी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, कोई हिसाब किताब नहीं। कमला ने जो दिया था उसे कल ही लौटा दूंगी। आज मेरी बहू ने मुझे समझा दिया कि असली खजाना रिश्ते होते हैं, कागज नहीं। पूरा गांव उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। पायल भी पीछे खड़ी थी, शांत लेकिन गर्व से भरी हुई। शाम को घर लौटकर गुलाबो देवी ने संदूक पायल को देते हुए कहा, अब यह तू रख लेना। एक दिन तेरी बेटी पूछेगी कि इसमें क्या है, तब तुझे भी समझ आएगा कि कुछ चीजें कीमती इसलिए नहीं होती क्योंकि वे महंगी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दिल से जुड़ी होती है। पायल ने संदूक को प्यार से छुआ और पहली बार उसे लगा कि इसमें सच में एक खजाना है।